प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरुषार्थ में दूसरा स्थान अर्थ का है। यद्यपि भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है, तथापि भोग के महत्व का निषेध भी नहीं करती। इसलिए पुरुषार्थ में धर्म के पश्चात अर्थ का स्थान आता है। यजुर्वेद की स्पष्ट उक्ति है कि अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। इसके बिना मनुष्य का लौकिक या पारलौकिक कोई भी कृत्य संपन्न नहीं होता। वैदिक स्तुतियों में भी अर्थ की कामना की गई है। वस्तुतः अर्थ का अभिप्राय उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराते हैं तथा तत्संबंधी सभी आवश्यकताओं और साधनों की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और उसकी भौतिक इच्छाएं अर्थ के माध्यम से ही पूरी होती है। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इस अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से ही करने का निर्देश दिया गया है। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति सुख सुविधाओं और यश ऐश्वर्य का आकांक्षी होता है। वह भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है। ऋग्वेदिक आर्य भी धन संपत्ति, गाय, अश्व आदि की वृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। अतः अर्थ का अभिप्राय अत्यंत विस्तृत है। व्यक्ति में प्राप्त करने की प्रवृत्ति की तुष्टि ही अर्थ है। परिवार के भरण पोषण तथा उसे समृद्ध एवं उन्नतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। गृहस्थ जीवन में विभिन्न धार्मिक कार्यों और कर्तव्य का पालन करना अर्थ के बिना संभव नहीं है। सुप्रसिद्ध नीति ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक आचार्य कौटिल्य ने भी मानव जीवन में अर्थ की महत्ता को ही सर्वोपरि मान्यता दी है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्म और काम दोनों अर्थ मूलक ही होते हैं, अर्थात इन दोनों का अस्तित्व अर्थ पर ही निर्भर है। लोक निर्वाह भी अर्थ के माध्यम से हो सकता है। स्पष्ट है कि अर्थ सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। जब याज्ञवल्क्य राजा जनक के यहाँ पहुँचे, तब जनक ने उनसे पूछा कि आपको धन और पशु अथवा शास्त्रार्थ और विजय चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि दोनों चाहिए। निश्चय ही याज्ञवल्क्य की दृष्टि में अर्थ का भी महत्व था। कौटिल्य के अनुसार काम से धर्म और धर्म से अर्थ श्रेष्ठ समझना चाहिए। यद्यपि मनुष्य जीवन में अर्थ की प्रधानता अपरिहार्य है, किंतु पुरुषार्थ में स्वीकृत अर्थ का स्वरूप इस दृष्टि से भिन्न है कि यहाँ केवल अर्थ को नहीं अपितु धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ को महत्व दिया गया है। भारतीय शास्त्रकारों ने अर्थ की महत्ता और आवश्यकता पर समान बल दिया है। महाभारत में कहा गया है कि अर्थ उच्चतम धर्म है। प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं और अर्थहीन यानी निर्धन लोग मृत समान है। किसी एक के धन का क्षय करते हुए उसके त्रिवर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। धर्म को काम और धर्म का आधार माना गया है। इसी से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म स्थापन के लिए अर्थ अनिवार्य है, क्योंकि इसी से प्राप्त सुविधा द्वारा धार्मिक कृत्य संपन्न किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति धन से क्षीण है वह धर्म से भी क्षीण है, क्योंकि समस्त धार्मिक कार्यों में धन की आवश्यकता होती है। अर्थविहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी
सरिता के समान माना गया है। बृहस्पति सूत्र में कहा गया है कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण आदि सब कुछ होता है, जबकि अर्थहीन व्यक्ति मृतक अथवा चांडाल के समान है। इस प्रकार अर्थ ही जगत का मूल है। मनुष्य के जीवन की अर्थ संबंधी मन, तृष्णा एवं भौतिक आनंद के प्रति उन्मुख होने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति को अर्थ की ओर प्रेरित करती है। कुछ शास्त्रकारों ने तो अर्थ को जीवन का प्रधान साधन माना है तथा किसी भी स्थिति में अर्थ का जीवन से अलगाव स्वीकार नहीं किया है। धनी व्यक्ति अच्छे कुल और उच्च स्थिति का माना जाता है। वह पंडित, वेदज्ञ, वक्ता, गुणज्ञ व दर्शनीय माना जाता है। इस प्रकार धन में सभी गुण समाहित हो जाते हैं। आप स्तंभ धर्मसूत्र में मनुष्य को धर्मानुकूल सभी सुखों का उपभोग करने के लिए निर्दिष्ट किया है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन में सुख की सर्वोपरि महत्ता है। संस्कृत वाङ्मय में और विशेष रूप से धर्मशास्त्र में अर्थ शक्ति की निंदा भी की गई है। मनु ने भी लिखा है कि जो व्यक्ति अर्थ और काम के प्रति अनासक्त है उसी के लिए धर्म का विधान है। वैराग्य प्रधान बौद्ध मत तथा ईसाई मत इसी प्रकार की उक्तियाँ कहते हैं। बाइबल का तो स्पष्ट संकेत है कि ऊँट सुई के छिद्र में से भले ही निकल जाए किंतु धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थ के संबंध में इस प्रकार के कथन एक विशेष दिशा की ओर संकेत करते हैं। वह दिशा है येन कैन प्रकारेण अर्थ साधन की लिप्सा। जब अर्थोपार्जन के साधन दूषित हो जाते हैं, जब अर्थ प्राप्ति के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है, प्राणियों को पीड़ित किया जाता है, अन्यों के स्वत्व का अपहरण किया जाता है और शोषण पद्धति द्वारा अर्थ संचय की पाप युक्त प्रवृत्ति उग्र रूप धारण कर लेती है, तब निस्संदेह अर्थ ग्रहित और अवांछनीय रूप धारण कर लेता है। ऐसे धनी व्यक्ति मद हो जाते हैं और हिंसा पर उतर जाते हैं। वेद इन्हें असुर की संज्ञा देता है, किंतु जिस अर्थ को हम चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ में ले रहे हैं वह गर्हित नहीं, प्रशंसनीय है, त्याज्य नहीं, उपादेय है और अपवित्र नहीं, पवित्र है। यदि अर्थ निंदनीय होता, सर्वथा परित्याज्य समझा गया होता तो वेद के अनेक मंत्रों में उसे उपलब्ध करने की कामनाएं प्रकट की गई है, वे निरर्थक समझी जाती। वेदों के अनुसार धर्मानुसार धन अर्जनीय है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि यह धन मानव के उत्कर्ष करने का साधन हो, उसे पतन के पथ से खींचकर उन्नति के मार्ग पर लगाने वाला हो और मोक्ष के मार्ग में विघ्न रूप न हो। मानव को कदम कदम पर धन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर का निर्वाह धन के बिना नहीं हो सकता। प्राणवता, मानसिकता, बौद्धिकता आदि सब धन के अभाव में शरीर की पुष्टि न मिलने के कारण दुर्बल पड़ जाती है। यह दुर्बलता मानव के पुरुषार्थ पर पानी फेर देती है और परिणामतः मानव पापी बन जाता है। जब तक शरीर है तब तक शारीरिक आवश्यकताएं हैं और जब तक आवश्यकताएं हैं तब तक इनकी पूर्ति के लिए धन की भी आवश्यकता है। मानव की सर्वमान्य आवश्यकताएं आयु और प्राण है। वेद मंत्रों में प्रार्थना की गई है, मैं दीर्घायु प्राप्त करूं और वह आयु प्राण शक्ति से परिपूर्ण रहे। प्रजा अथवा संतति की कामना सबको होती है। इसकी पूर्ति के साधन पशु और धन है। पशु दूध देते हैं, घी देते हैं और कृषि के काम आते हैं। अग्नि को समृद्ध करने के लिए उनके गोबर से उपले बनते हैं। गोबर कृषि में खाद का काम भी देता है। पशु भारवाहक का कार्य भी करते हैं। धन ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। आयु बल से संपन्न पशु एवं धन से परिपूर्ण मानव कीर्ति का भाजन बनता है। यह कीर्ति उसकी समृद्धि में चार चांद लगा देती है और वह समृद्ध से समृद्धतर बन जाता है। इस प्रकार भौतिक ऐश्वर्य से मंडित पुरुष ब्रह्म वर्चस्व जैसे अमूल्य धन को भी प्राप्त करने का
अधिकारी बन जाता है, जो मोक्ष का द्वार है। धन और ऐश्वर्य सभी मानवों के पास एक समान नहीं है। समाज में वणिक वृत्ति प्रधान वैश्य को ही इसका विशिष्ट अधिपति समझा गया है। वही इसके अर्जन एवं विवर्जन में विशेष रूप से भाग लेते हैं। अन्य तीनों वर्णों में धन का विविध रूपों में विविध प्रकार से विभाजन होता रहता है। इस विभाजन का प्रमुख आधार कर्म है। वह भी कर्म फल के रूप में सर्व प्रेरक प्रभु के अधीन है। धन प्राप्त तो सबको है, किंतु ब्राह्मण वर्ग इस धन में भी चुने हुए धन का ही प्रयोग करता है। इस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिनिधि होने के कारण ब्राह्मण धन पर अपना अधिकार रखता है। उसी के द्वारा दिए हुए धन पर सभी पालित पोषित होते हैं तथा धनी बनते हैं। फिर भी ब्राह्मण निस्व होकर जीवन व्यतीत करता है। अधिक से अधिक वह ऋत तथा अमृत कहलाने वाली शीलोच्च वृत्ति द्वारा अपना नितांत आवश्यक भरण पोषण मात्र करता है। यही ब्राह्मी वृत्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। मनुस्मृति में भी ब्राह्मी वृत्ति के रूप का उद्घाटन किया गया है और लिखा है कि स्वाध्याय के विरोधी सभी अर्थों को ब्राह्मण परित्याग कर देता है। उसके पास जो संपदा है उससे किसी प्राणी को ईर्ष्या नहीं होती, न उसके साथ कोई द्रोह करता है। अपने प्रशस्त कर्म द्वारा जीवन निर्वाह मात्र के लिए वह यज्ञ शिष्ट अन्न का सेवन करता है, जिससे किसी भी प्राणी को क्लेश न पहुँचे। हमारे संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार के विधान के अंतर्गत ब्राह्मण जौ का सत्तू खाकर 3 दिन तक व्रत रखता है। इसके स्थान पर वेश्य खांड और केसर मिश्रित खीर का सेवन करता है। वेश्य का यज्ञोपवीत बहुमूल्य रेशम का बना होता है, परंतु ब्राह्मण का यज्ञोपवीत सन अथवा सूत का होता है। ये विधान वर्ण मर्यादा में अर्थ के विभाजन पर प्रकाश डालती है। धन भी कई प्रकार का है। अन्न धन है, फल फूल मेवा रत्न हीरा माणिक्य स्वर्ण आदि धन है। गौ धन है, गौ के अतिरिक्त अन्य पशु भी धन है। बुद्धि विद्या तथा ज्ञान भी धन है, किंतु ये धन सभी तभी सार्थक है जब इनके द्वारा हम धन्य कहे जा सकें। वेदों के पार्थिव धन से लेकर देवी धन तक की चर्चा की है। अनेक लोग बाह्य धन की अपेक्षा आंतरिक धन की अधिक चिंता करते हैं, परंतु आंतरिक धन की भी बाह्य धन की उपेक्षा नहीं करता, उसे वह अपना सहायक समझता है। इन समस्त विचारों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।